Good evening, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. ठीक है, साइकोलॉजी का आज प्रैक्टिस सेट लाएं। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, 15 क्वेश्चन है मगर दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें ना तो ट्रिक्स के साथ याद करा दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये जब मैं पेपर दे रहा था ना मुझे नहीं आया क्या आंसर होगा, मगर देखो अब ऐसे क्वेश्चन फंस जाए, नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उपयुक्त सभी तो दे रखा है ना, इसे लगाया ना। अब ये बिग फाइव मॉडल दिया किसने था, तो मैंने इसे खोज के देखा ना तो एक कोस्टा ने दिया था। किसने दिया था? कोस्टा। याद मैंने ऐसे करा है, कोई भी बिग बड़ी बड़ी 5 चीज़ें लाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी ना, तो कॉस्ट कॉस्ट से क्या कर दिया मैंने, कोस्टा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मगर याद रख लेना फिर भी। ठीक है, देखो अहम का विकास बालक के बाल्यावस्था में हो जाता है। किस में हो जाता है? बाल्यावस्था में। ये किसने कहा? मुझे तो याद ही नहीं किसने कहा। वुडवर्थ है या इंदु दुबे है या फ्राइड है, कौन है? मगर मुझे ये पता है कि इदम, अहम और पराहम किसने दिए? परा, अहम किसने दिए? ये तीनों चीज़ें ये दी हैं फ्राइड ने, इसीलिए इसका आंसर फ्राइड लगाया और सही हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लगाना शुरू करो आंसर। ठीक है, और बताऊँ, इन्होंने ना 5 स्टेजेस और दिए हैं। वो क्या है? ओरल, ओ अमरपाल एल जी, ये है ओरल, फैलिक जेनेट, लेटेंसी जेनिटल, इस तरीके से हैं 5। ठीक है, अब जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना वो क्वेश्चन ये है कि एक होती है ओडिपस ग्रंथि, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो इलेक्ट्रा तो जैसे लड़कियों का सा नाम लग रहा है तो लड़कियों में पाई जाती है। ओडी से ओडी गाड़ी याद कर लें, ओडिपस किस में? लड़कों में। अब ये किस स्टेज में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फैलिक स्टेज में। कौन सी में? तीसरी स्टेज में। ओरल एंड एनल, ये है ए से एनल, याद आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। और वैसे भी सी और ये इधर भी सी। वुडवर्थ ने क्या कहा था? हमारा विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और विकास और क्या होता है? परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल होता है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ये भी पूछा जाता है। तो बहुत कुछ याद करना है, बिल्कुल भी ढिलाई मत दो। जब जब वीडियो आ रही है अच्छे से देखते जाओ। वैसे कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की, पर शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, पूरा दिन पता नहीं कैसे चला जाता है। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पहली बात तो ये देखो, वर्गीकरण किसका करा रहा है? व्यक्तित्व का। तो ये कौन है? ये है भैया जुंग। कौन है? जुंग। जुंग को मैं मानता हूँ युंग। तो देखो यंग आदमी को ना सर्वोत्तम माना जाता है, मैंने ऐसे याद किया। यंग आदमी कौन होता है? सर्वोत्तम। दो इन्होंने दिए थे, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, और दूसरा था बहिर्मुखी। बाद में इन्होंने एक उभयमुखी भी दे दिया है, मगर उसे मत मानना, अभी केवल शुरुआत में 2 ही है दिए थे। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को याद रख लेना। कैटल ने क्या दिया? 16 पीएफ का व्यक्तित्व का दिया इन्होंने। और इन्होंने ना ठोस और तरल, 2 तरीके का नाम बताएं। तरल हमें जन्मजात मिलता है, ठोस हम अर्जित करते हैं। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जुंग। उपयुक्त सभी मत लगाया ना। ऑलपोर्ट की एक चीज़ याद रख लो, अगर रखना चाहो, मनोदैहिक जहाँ भी आ जाए, मनोदैहिक, वहाँ आप ऑलपोर्ट लगाया ना, सही हो जाएगा 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार, प्रेरणा, आवेग, इच्छाएं, व्यक्तित्व, इतनी सारी चीज़ किस भाग में निर्माण करती? मैंने कैसे ट्रिक से लगाया था, देखना आंसर बताता हूँ। चेतन मन कितना होता है आपका? 1/10। अचेतन मन क्या होता है? 9/10। अर्धचेतन इन दोनों के बीच में होता है, हल्की सी लेयर। इस तरीके से होता है, ये पहाड़ जैसा दर्शाया था फ्राइड ने। ये है 1/10, ये है अर्धचेतन, ये अचेतन। इतनी सारी चीज़ें 1/10 से में रह सकती हैं 9/10, तो 9/10 में रहेंगी ना। अर्धचेतन नहीं, सॉरी, अचेतन, अचेतन होता है 9/10। तो आंसर क्या हो जाएगा? अचेतन। ठीक है, इसे याद रखें। ये किसने दिया है? फ्राइड ने। ठीक है, याद रख लेना, इसे भी बहुत पूछा जाता है। जिन बालक की बुद्धि 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं, ये किसने कहा था? आप लोग आंसर दो, जब तक मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। कि टर्मन थे, टर्मन ने ना बुद्धि का जो वर्गीकरण किया था, आईक्यू टेबल बनाई थी, तो उन्होंने कहा था 80 से लेके 89 के बीच में जितने भी हैं वो सब मंदबुद्धि वाले होते हैं। और 70 से कम वाली बात किसने की? क्रो एंड क्रो। याद मैंने पता है कैसे रखा है? 70 से भी कम नंबर आए ना तो बच्चा क्या करेगा? अगर कोई मंदबुद्धि होगा ना, और तो मंदबुद्धि का पहली बात तो साथ कोई देगा नहीं, तो वो कौओं को उड़ाएगा। किसको उड़ाएगा? कौओं को। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद किया। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किया था, पहले तो किया था इसने चूहे पर,
बाद में किया था कबूतर पर। इसकी थ्योरी का नाम क्या है? एसआर थ्योरी है। आरएस थी थॉर्नडाइक की, आरएस का उल्टा कर दिया था। नहीं, एसआर किसकी है? एसआर थॉर्नडाइक की है, एसआर टी ऐसे याद किया मैंने, शर्त से याद किया थॉर्नडाइक। आरएसएस किसकी है? ये स्किनर की, थोड़ा चेंज कर लेना। एसआरटी थॉर्नडाइक की है, आरएसएस स्किनर की है, ठीक है, इतना याद रखना। और जॉन डीवी ने क्या दिया था? लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंग जो कि ऊपर बताया सबसे ज़्यादा आधुनिक किसका माना जाता है? व्यक्तित्व का विभाजन किस बुक में किया है? तो इन्होंने किया था, वो अंतर्मुखी बहिर्मुखी थे ना, साइकोलॉजिकल टाइप, ठीक है। बिहेवियरिज्म किसने दिए? ये वाटसन ने दिए। ये किसकी किताब है? वाटसन। टाइप्स ऑफ मैन ये स्प्रेंगर ने दिए, स्प्रेंगर, ठीक है, इतना याद रख लेना। ये किसने दिए? स्प्रेंगर, इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ याद आ गई, मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा अभी कल परसों भी मैंने देखा था क्वेश्चन। एक है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये किसने दिया? ये युंग ने दिया था, और ये कब दिया था? 1910। ये ना क्वेश्चन का डेट पूछी गई है, और कहाँ पूछी गई? एमपी टेट में पूछी गई, वर्ग 2 में, तो ये वर्ग 3 में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन होता है? जैविक कह दे, आनुवंशिक कह दे, ये सब एक ही बात होती है। ये कहाँ से मिलती है हमें ये सारी चीज़ें? ये सब आनुवंशिक मिलती है। कहाँ से मिलती है? आनुवंशिक प्रभाव होता है। क्या होता है? आनुवंशिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नियम अधिगम का प्रयास और त्रुटि से संबंधित नहीं है? प्रयास और त्रुटि का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, क्या बताया था? एसआर थ्योरी किसने की थी? थॉर्नडाइक की। और इसे ही क्या कहते हैं? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, बालू का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे मुख्य: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ये पुनर्बलन नहीं दिया। पुनर्बलन किसने दिया? हल ने दिया है। इसका नियम किसने दिया? हल ने। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है पुनर्बलन का नियम किसने दिया, तो सीएल हल लगाया ना। एक क्वेश्चन बहुत आता है, किसी भी लोग मतलब कोई भी हो, अगर वो पढ़ना चाहता है या आप पढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? तो वो है तत्परता का नियम, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण बताना है, तो देखो, सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, ये निदान होता है। निदानात्मक में पता है क्या करते हैं? पहचान करते हैं बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए, यही है उपचारात्मक शिक्षण। कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना, बालकों की वर्तन संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना। किसी चीज़ में अगर पता लगा लो तो निदान है, पहचान कर रहे हो। शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना, इसमें भी निदान है, पहचान कर रहे हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? भाषा कौशल LSRW, ऐसे याद रख लो, 4 है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। बहुत सारी चीज़ें ना आपको CDP में इंग्लिश में याद करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछ लेता है। छोटी कक्षाओं में गणित पढ़ाने में रुचि उत्पन्न करने के लिए सब पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? रटने की बात तो कभी भी सही नहीं हो सकती। निगमन विधि हम यूज नहीं करते छोटी कक्षा में। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। जब ये खेल संबंधी और मनोरंजक संबंधी दे देना, तब ये मत लगाना। आंसर क्या होगा? ए। अगर ये ऑप्शन में न हो, ये ऑप्शन में न हो, तब आप इससे सी को लगा के आ सकते हो, ठीक है। अभी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। खेल खेल में सिखाओ। देखो मैं कह रहा था ना आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए। देखो, जो जिद पकड़ के बैठ गए हो ना बहुत सारे लोग कि सर हिंदी में ही हम CDP करेंगे, सच बता रहा हूँ, कम से कम 2 नंबर तो कटाई दोगे। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इंग्लिश में पूछे। अब देखो इसमें पूछ लिया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत उचित क्या है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है इसे क्या पढ़ा होगा? इसे पढ़ा होगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। कौन सा? मूर्त संज्ञानात्मक। अब मैंने भी तो याद की है ये चीज़, तो आपको भी याद कर लेनी चाहिए। तो ये किसके दिए हुई है? ये प्याजे के दिए हुए कॉन्सेप्ट है, प्याजे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के थे। किस पर प्रयोग किए थे? अपने 3 बच्चों पर। अब देखो इसमें कंक्रीट में कौन सा आता है? कंक्रीट पता है कौन सी स्टेज होती है? कंक्रीट होती है 7 से 11। तो इसमें आता है संबंध वाला। क्या आता है? संबंध वाला। अनुत्क्रमणशीलता किस में होती है? ये होती है 2 से 7। वस्तु स्थायित्व कहाँ होता है?
जन्म से 2। अमूर्त चिंतन कहाँ आता है? 11 से 15 में। ठीक है, सारे बता दिए मैंने। अब देखो ये वाला, इसे कौन सी स्टेज कहते हो? इसे हिंदी में कहते हैं इंद्रिय जनित कामक अवस्था और इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर। अभी इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब इन्हें याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ दोनों को। इंग्लिश में याद करनी है तो ऐसे याद करो, सर प्लीज़ कम फास्ट। इस तरीके से एक न्यूमेनिक बता दिया है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। हिंदी में याद करनी है ना इसकी अवस्था के नाम। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये लाइन याद कर लो। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। अगर अच्छी लग रही हो ट्रिक तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना प्लीज़। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्न से होती है? विचारों की अभिव्यक्ति देनी है तो देखो वस्तुनिष्ठ जो होते हैं ना उसमें अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, उसका एक ही आंसर होता है, टिक लगा के आना होता है। अति लघुत्तरी में भी उतनी नहीं आएगी जितनी लघुत्तरी में भी नहीं है। निबंधात्मक में सबसे, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी, मगर वो क्या कह रहा है? अच्छी अभिव्यक्ति। अगर अभिव्यक्ति कहता तो ये तीनों सही थे, मगर अच्छी अभिव्यक्ति किसमें होगी? निबंधात्मक प्रश्नों में। ठीक है, याद रखना। निबंधात्मक प्रश्नों में ना आपकी आज़ादी होती है, कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, कितना भी बड़ा। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? सबसे ज़्यादा अच्छा कब सीख पाएगा बच्चा? अप्रक्षेपित। अप्रक्षेपित पता है कौन से होते हैं? प्रोजेक्टर वगैरह जो होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सहायता से चलाते हैं। ठीक है, प्रक्षेपित, सॉरी अप्रक्षेपित हो जाएंगे आपके ब्लैक बोर्ड, या आपने कोई भी सामान टांग दिया, ये ब्लैक बोर्ड ले लो या चार्ट ले लो, ये होंगे अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित कौन से होंगे? ये आपके प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं ना सिर के ऊपर जो लगा रहता है, उससे फिल्म स्ट्रिप जो चलाते हैं। मगर ये पॉइंट की बात पे आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा होता है? ये होता है प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, प्रोजेक्टर, और अगर आपने नहीं देखा तो आप कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा हो, और यही मैं आपको ला के दिखा दूँ, चला के दिखा दूँ, या ऐसे सोचो ताजमहल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उतना मज़ा आएगा ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ संगमरमर का होता है और इतनी बड़ी जगह में बना है, आगरा में, और वहीं मैं घुमाने ले जाऊँ आपको आगरा, और वहाँ जाके दिखा दूँ ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें समझा दूँ दिखा के, तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे ना। तो वो सबसे प्रभावशाली शिक्षण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। लाइक कर देना इसी बात पे, अच्छा लगाओ तो। हर्वर्ट उपागम के पद कितने? हर्वर्ट ने क्या दिया था? स्मृति स्तर। क्या दिया था? स्मृति स्तर। हर्वर्ट के 5 हैं, देखो मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। ज्ञान, इनके सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, ये नहीं है, छोड़ो, अभी केवल इतना याद रख लो, 5 है। और एक चीज़ और बता सकता हूँ, एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन ये पूछा जाता है, एकेडमिक डिसिप्लिन किसने दिया है? तो ये हर्वर्ट ने दिया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इन्होंने गणित पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, इस चीज़ पे भी गणित को बहुत ज़्यादा इन्होंने मान्यता दी है। ठीक है, आखिरी के 3 पद पता कौन से हैं? साचर, सहाचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक है, 3 याद आ रहे हैं आखिरी के, शुरुआत के 2 छूट रहे हैं, वो मैं बता दूंगा आपको अगली बार जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। इतने ही थे, 15 क्वेश्चन थे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, आप लोगों से निवेदन है, लाइक कर लेना अच्छी लगी हो वीडियो। इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखना। क्वेश्चन है आपके लिए, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किए, पावलोव ने प्रयोग किस पे किए, और स्किनर ने प्रयोग किस पे किए? तीनों के आंसर बताओगे आप, बता सकते हो तो। जय हिंद, जय भारत।